करो तो हिम्मत राखो और राखो कुछ बलबूता, और या तो उनका लई भागो या खाओ धड़ाधड़ जूता। और ये इसी बात पर माला। अच्छा, अब देखिए हमारे ये वीर रस के कवि भूराज सिंह जी लायक, अच्छा ये कविता पढ़ते हैं उसी बात को अगर ये कहें तो किस तरह से कहेंगे, और उसी बात को हमारे रामू भैया, अच्छा मान लीजिए अपनी प्रेमिका से नाराज हो गए दादा, तो ये कहते हैं गीतकार कि मेरी नींद चुराने वाले जा तुझको भी नींद ना आए। बहुत बड़ा परमाणु बम दगा दिया अपनी प्रेमिका। और उसी बात को जब वीर रस का हमारे सौमित्र दादा कहते हैं उसी बात को, नाराजगी को, तो कहते हैं मेरी नींद चुराने वाले तेरी नींद हराम करूंगा, और या तो मुझसे ब्याह रचा ले या तुझको बदनाम करूंगा। ये है, ये होता है अंतर। और अब देखिए, अच्छा चलिए एक दादा, एक सज्जन जाते हैं जूते की दुकान पर, पत्नी ने सैंडल मंगाई तो उसके लिए गए जूते की दुकान पर, तो देखिए दुकानदार की बात और उनकी श्रीमान जी की बात कि जूते की दुकान पर बोले एक प्राणनाथ, सैंडलों की जोड़ी एक टीप टाप दीजिए, और हाई व्हील वाली मजबूत हल्की हो जरा, हो सके तो कोई मशहूर छाप दीजिए। बाटा या लखानी मांगी, हो सके तो कोई मशहूर छाप दीजिए। तो बोला यूं दुकानदार नंबर बताइए, बोला यूं दुकानदार नंबर बताइए, तो बोले श्रीमान एक काम आप कीजिए, और नंबर नहीं है याद भूलता हूँ बार बार, फिट बैठती है मेरी चांद नाप लीजिए, फिट बैठती है मेरी चांद नाप लीजिए। अच्छा तो हाँ ये हो जा। अच्छा हमको माला पहना रहे थे सब लोग, अरे जिसने जिंदगी में एक बार ये माला पहन ली तो उसका दोबारा कहाँ मन होता है ये माला वाला पहनने का, है तो इस तरीके से होता है। और अच्छा देखिए मित्रों, हमारे बीच में हमने मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी से हमारे बीच में बहुत सारे कुंवारे लोग हैं। अच्छा ये लोग हैं, इनकी कोई बात नहीं करता, कोई वो नया कानून बन गया उसके लिए रोता है तो कोई काहे के लिए। अच्छा ये भी एक समस्या है उर्मिलेश दादा, इनकी भी बात हमने प्रधानमंत्री जी से बात की कि कुंवारों लोगों के लिए अरे कुछ ना कुछ हो तो एक पेंशन तो कम से कम बन ही जाए। तो हमने बात की, देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया कि मैंने पूछा है मोदी जी मुझको जरा बताओ, और बहुत कुंवारे घूम रहे हैं इनका कुछ करवाओ, तो तनहा और अकेले इनकी कटती नहीं है रातें, और नहीं बेचारे कभी समय से रोटी पानी पाते। तो देख के कन्याओं को केवल लबल लबर करते हैं, और कितने हैं मायूस बेचारे बड़ी सबर करते हैं, कितने हैं मायूस बेचारे बड़ी सबर करते हैं। तो हे मोदी जी इन बेचारों पर भी कुछ उपकार कीजिए, और विधवा वृद्धा जैसी कोई पेंशन ही तैयार कीजिए, विधवा वृद्धा पेंशन ही तैयार कीजिए। तो मोदी बोले सुनो कवि जी, मोदी बोले सुनो कवि जी, मेरा कोई दोष नहीं है, और कुर्सी रहे या जाए मुझको इसका भी अफसोस नहीं है, और लाख करूं कोशिश लेकिन ना निकलेगा परिणाम। अरे कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम, कोई कुंवारी जब छोड़ेंगे बापू आसाराम, लेकिन वादा है संसद में अध्यादेश बनाऊंगा, और जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा, जितने कुंवारे हैं सबको रड़ुआ पेंशन दिलवाऊंगा। अच्छा मित्रों, अभी मैं एक बार लखीमपुर जेल में गया किसी से मिलने। अच्छा मुझे 2-3 आतंकवादी मिल गए वहाँ पे, तो मैंने पूछा यार आप लोग सब जगह बम डालते हो और हमारे ये बल्लिया और हमारे लखीमपुर यहाँ बम क्यों नहीं डालते हो? है? कहीं देखिए कवि जी ऐसा है, बम जब लगाया जाता है दगाया जाता है तो 2-3 आदमी लगते हैं। तो एक आदमी जाता है बाजार में, बल्लिया की बाजार में साइकिल खड़ी कर दी, दूसरा आदमी उसमें RDX का झोला लेके जाता है, टांग देता है, तीसरा आदमी रिमोट लेके बैठता है, वो बटन दबाता है तब विस्फोट होता है। अच्छा तो कहा हमने प्रयास बहुत किया, कहीं हम गए, हमारा एक आदमी जाके बल्लिया की बाजार में साइकिल खड़ी कराया, लेकिन दूसरा आदमी जब झोला टांगने गया
तो साइकिलें नहीं मिली। अच्छा देखिए स्कूल का प्रांगण है और आइए मैं आपको एक रचना सुनाता हूँ गीत के माध्यम से दादा कि सारी दुनिया में मोह उजियार होइगा, हमरी धरती क्यार सोराहो सिंगार होइगा। तो जुमे जुमे स्नान करती है। भ्रष्टाचार को याद रखिए, दिल्ली बम्बई वो नेता नहीं भ्रष्टाचारी, हमारे आसपास बहुत सारे भ्रष्टाचारी हैं, उनका भी ध्यान कि जुमे जुमे स्नान करती है मुल्ला होइगा कौआ, जुमे जुमे स्नान करती है मुल्ला होइगा कौआ। अब आलिम है बड़ा सयाना रहे जात का नौआ, सड़क किनारे की मजार पर है लुबान सुलगाए और झाड़ फूंक कलमा के बूते है रोजगार जमाए। पहले छपरा रहे अब दो मंजिला तैयार होइगा, हमरी धरती क्यार सोरहाओ सिंगार होइगा। तो बगुला भगत लगाए चंदन बाँचे कथा पुराण, बगुला भगत लगाए चंदन बाँचे कथा पुराण। और फिल्मी गानन पर गावत हैं राधक बिरह बखान, रेखा देख देख हाथन की कोरी गप सुनावें और रुपया पैसा कपड़ा बर्तन जो चाहें सो पावें। पहले मरियलुरा है अब तुंदियार होइगा, हमारी धरती प्यार सोराहो सिंगार होइगा। तो बगुल वो गिद्ध पहिर के खाकी वर्दी होइगा थानेदार, गिद्ध पहिर के खाकी वर्दी होइगा थानेदार। और 10 डंडा मारे की मेहनत जह की 5000। तो कुतवा घूमे बने सिपाही नोच रहे हैं खाल, कुतवा घूमे बने सिपाही नोच रहे हैं खाल। और मुर्गा मुंशी पंजन खुर्चे 1/3 माल। तो मेड़ुका जाय जाय थाने ठेकेदार होइगा, हमारी धरती क्यार सोराहो सिंगार होइगा। ये पिट पिट ना कीजिए, अगर अच्छी लगे तो जोरदार ताली बजाइए। हाँ तो कुतवा घूमे बने सिपाही नोच रहे हैं खाल और मुर्गा मुंशी पंजन खुर्चे 1/3 माल। तो मेरुका जाय जाय थाने ठेकेदार होइगा, हमारी धरती क्यार सोराहो सिंगार होइगा। रामू भाई स्कूल का प्रांगण है, मैं यहाँ के अध्यापकों को नहीं कह रहा हूँ, अपने यहाँ के अध्यापकों को कह रहा हूँ कि तोता राम मास्टर होइगे जाए नहीं स्कूल, तोता राम मास्टर होइगे जाए नहीं स्कूल। और रहाय पहाड़ा याद 20 तक वह हो गए हैं भूल, रहाय पहाड़ा याद 20 तक वह हो गए हैं भूल। तो ना इनसे कम लोखरी रानी बन के आंगनवाड़ी, ना इनसे कम लोखरी रानी बन के आंगनवाड़ी। और 250 रुपया वेतन पहिरे 600 की साड़ी, 250 रुपया वेतन पहिरे 600 की साड़ी। तो बाल आहार गाय भैंसिन का आहार होइगा, हमारी धरती क्यार सोराहो सिंगार होइगा। तो रहाय बिलौटा घात लगाए, यहाँ के प्रधान जी को प्रणाम करता हूँ। हाँ नहीं आप अच्छे प्रधान, कभी सम्मेलन में बैठे हैं आप। हाँ बुरा आदमी दादा, प्रधान जी बुरा आदमी कभी सम्मेलन में रुक ही नहीं सकता। हमारे यहाँ है प्रधान कि रहाय बिलौटा घात लगाए सो होइगा प्रधान। CDO चमगादड़ ते मिल काट रहा है कान। और मुँह देखी पंचायत कह अपसय माँ लड़वावे, मुँह देखी पंचायत कह अपसय माँ लड़वावे। और आधे रुपया धरई जेब माँ आधे सड़क बनावे, आधे रुपया धरई जेब माँ आधे सड़क बनावे। तो रहाई ठीक ठाक लेकिन सब बेकार होइगा, हमारी धरती क्यार सोराहो सिंगार होइगा। तो करिया कोट पहन भालू सिंह जी हो गए वकील, करिया कोट पहन भालू सिंह जी हो गए वकील। और ठूक रहे हैं इंसाफ के नाखूनन माकील, पेशी पर पेशी बढ़वावें ऐंच रहे हैं चाम। 20 साल तक चला मुकदमा मरिगा मुलहेराम, 20 साल तक चला मुकदमा मरिगा मुलहेराम।
तो जतना जी से पाइन उतने उधार होइगा, हमरी धरती त्यार सोरहौ सिंगार होइगा। अच्छा एक और जिसने मैखवार का नजराना उठाकर दे दो, जिसने मैखवार का नजराना उठाकर दे दो, और घूट दो रिंदों का हमें क्या होगा ये देना, ये तो मैदाना उठाकर ये अब बताइए एक और करते करते जनसंख्या 137 करोड़ के पार पहुंच गई और अब भी बता रही है एक और है ये। तो चलिए अच्छा देखिए मित्रों, अब आपके इधर पता नहीं चला कि नहीं चला, लेकिन हमारे इधर एक मोबाइल पर एफएम पर मजाक चला था। उसमें वो एफएम वाले एक लाला जी से दुकानदार से कहते हैं ये सामान दे दो, ये सामान है, ये सामान, उसके बाद पूछते हैं सूजी है। कई बार ये बात पूछते हैं। अच्छा ये सूजी का कोई विशेष गलत अर्थ नहीं होता, सूजी का मतलब होता है मैदा, और लेकिन इसी को बार बार कहा जाए तो अलग तरीके के अर्थ निकल आते हैं। तो देखिए हमारे गांव में एक लड़का एक लाला जी की दुकान के सामने से गुजरता है और उनसे क्या कहता है, लाला जी क्यों गुस्सा होते हैं, लड़के को मारते हैं। देखिए झगड़ा हो रहा है उनका कि घर से निकसन तो का देखें लाला एक लड़का पीट रहे और जो ईंट जमीन हम गड़ी रहा है वह मारे खातिर खींच रहे। तो हम कहा कि लाला का होएगा, हम कहा कि लाला का होएगा, काहे अत्ता गुस्साने हो और अब तो यही का छोड़ दे का मारें दे टाने हो। अच्छा लाला लोग बहुत होशियार होते हैं प्रधान जी, वो दुकान पे 1 किलो बांट रखा है, आधा किलो बांट रखा है, 2 किलो बांट रखा है। नहीं मारेंगे, झगड़ा करेंगे। झगड़ा करना है तो लाला लोगों से सीखिए, गुस्सा भी निकाल देते हैं और नुकसान भी नहीं होता। तो 2 किलो बांट रखा है वो नहीं मारेंगे, दुकान से ज़मीन में कूदेंगे और वो ईंट उखाड़ेंगे जो 6 महीने से ज़मीन में दबी हुई, ना वो उखड़ेगी ना वो मारेंगे और ना कोई समस्या होगी। वो सब तो जो ईंट जमीन हम गड़ी रहा है वह मारे खातिर खींच रहे। तो हम कहा कि लाला का होएगा, हम कहा कि लाला का होएगा, काहे अत्ता गुस्साने हो और अब तो यही का छोड़ दे का मारें दे ठाने हो। तो लाला बोले कि ना छोड़ी, लाला बोले कि ना छोड़े ना मानिब कौनो केर कही, और या तो दुनिया में हम रही बा या फिर धरती पर यही रही। तो हम कहा कि यही का पकड़े हाथ सीधे यही के घर कही आओ, जो होई शिकायत वह यही के अम्मा बप्पा से कही आओ। तो जब समझायन हम लाला का तो लाला जी झुंझलाए गए, पूरे झगड़ा की जड़ हमका गुस्से में यहाँ बतलाए गए। हमसे बोले यही की हरकत तो सबकी जानी बूझी है, यो आवत जात रोज पूछते है लाला जी का सूजी है। अच्छा देखिए मित्रों, हमारी शादी हुई और सब अच्छे से हुआ। उसके बाद सुबह जब हमारी विदाई का समय आया तो हमारे सास ससुर आए और कहने लगे भैया ये हमारी बिटिया है, इसको बड़े प्यार से पाला है, उससे कोई गलती हो जाए तो इसको माफ़ कर देना। भाई हो गया। उसके बाद में हमारा साला आया। अच्छा हमारे साले ने हमारे साथ कैसा शिष्टाचार किया ये देखिए कि तब बखत विदाई क्या रहा है, साला हमार समहे बैठा और बड़े जोर से घूर रहा और लागई ऐठा। तो हमसे बोला देखो ऐसे का इंगी उंगी झाँकत हो और याक बहन दे दिया तहूँ चाचक बिटिया का ताकत हो, याक बहन दे दिया तहूँ चाचक बिटिया का ताकत हो। तो जीजा जी अब जाओ घरे और हंसी खुशी के साथ रहो। हाय बहुत प्यार बहन हमका, यही का ना कच्ची बात कहो, नहीं गांव भरे माँ पूछ लो कि हम कतनन का मारे हन, 10-20 खोपड़ी फोड़ दिया, बहुतन की टांगे फारे हन। तो बुरी नज़र से जो देखे हम वही की आँख निकाल लिया और 6 महीना पहले याक उठाई गिरक जान से मार दिया। तो 6 महीना रहन जेल में यहाँ पर समय छूट गए आए हन और तुम रिश्तेदार हो गए हो, यही से तुमका समझाए हैं। तो पहले जाए का अस्पताल में खटिया बुक करवायो और वही के बाद में जीजा हमारी बहन का हाथ लगायो।
पहले जाए का अस्पताल में खटिया बुक करवायो और वही के बाद में जीजा हमारी बहन का हाथ लगायो तो अपन विदाई हमका लागे रामई के रे भरोसे, अपन विदाई हमका लागे रामई के रे भरोसे। और देख लिहाल बट्टी माऊ रहाई छफैरा खोसे, देख लिहाल बट्टी माऊ रहाई छफैरा खोसे। तो हमका वो मनई नाय लाग, हमका वो आदमी नाय लाग, वो लागे कोई कसाई। हम कहा कि जैसे तुम भाई आज से हम हो इनके भाई, हम कहा कि जैसे तुम भाई।